नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष कब से शुरू हैं और कब तक रहेंगे, किस तिथि पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और श्राद्ध किस प्रकार मनाना चाहिए, उसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता रहती है, और अगर ब्राह्मण देवता को हम नहीं बुला पा रहे तो श्राद्ध या तर्पण हम अपने आप स्वयं कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहे, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आ पाएगा कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं श्राद्ध पक्ष। तो सबसे पहले तो श्रद्धा क्रियते श्राद्धम, श्रद्धा से किए गए कार्य को ही श्राद्ध कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है 11 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक। तो जो पितृपक्ष है वो 11 सितंबर से प्रारंभ होगा, 25 सितंबर तक रहेगा। वैसे 10 सितंबर से ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। 10 सितंबर को पूर्णिमा है और पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो ऋषि श्राद्ध कहा गया है। ऋषि श्राद्ध का अर्थ यह है कि जिस कुल से हम लोग उत्पन्न हुए हैं वो ऋषि, उन ऋषि के लिए जब श्राद्ध करना चाहिए वो पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। और अगले दिन से यानी कि 11 तारीख से तो पितृपक्ष प्रारंभ ही है। इसी प्रकार 25 सितंबर को अमावस्या है, तो अमावस्या पे उन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए, यानी कि उस दिन पितृ विसर्जन भी है। जो हम श्राद्ध करते हुए जाएंगे 11 से लेके 25 तक, तो पितृ विसर्जन भी करने का एक नियम हमारे यहाँ कहा गया है। और जिन लोगों का श्राद्ध की तिथि हमें मालूम नहीं है वो अमावस्या पे किया जा सकता है, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है। या मान लीजिए हम श्राद्ध नहीं कर पाए, कोई भी श्राद्ध नहीं कर पाए, तो अमावस्या के दिन सभी के नाम से भी श्राद्ध किया जा सकता है, ऐसे भी एक मान्यता है। इसके साथ साथ श्राद्ध करने की जो विधि है, अगर आप देखिए श्राद्ध की जो सही विधि है वो विधि तो ये है कि ब्राह्मण देवताओं को घर पर बुलाकर जिस तिथि पर आप श्राद्ध कर रहे हैं, जिस तिथि पर श्राद्ध करने का अर्थ ये है कि जिस तिथि पर हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग हमें छोड़कर चले गए, चाहे वो किसी भी महीने में गए हों, उनकी तिथि का अर्थ है हिंदी तिथि, इंग्लिश डेट नहीं, हिंदी तिथि पर जो वो गए हैं उस तिथि को ही जब श्राद्ध पक्ष में आएगी, पितृपक्ष में आएगी, उस तिथि पर वो श्राद्ध करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पंचमी पे चला गया, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कोई भी डेट हो सकती है, परंतु उनका श्राद्ध पक्ष के अंदर पंचमी तिथि जब आएगी तभी श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष का जो समय है वो समय भी एक विशेष रूप से निर्धारित किया गया है, उसको बोलते दिन का 8वां भाग, और उसको बोला जाता है कुतप वेला। दिन का जो 8वां भाग है उस भाग में अगर श्राद्ध किया जाए तो उसका माना जाता है कि वो डायरेक्ट हमारे पितरों तक पहुंचता है। और वो 8वें भाग का समय क्या रहता है प्रतिदिन की दिनचर्या में, 11:36 से लेके 12:24 तक का जो समय है उसे कुतप वेला कहते हैं। यानी कि उस समय पर हमारे पितृ, जो बुजुर्ग हमारे से दूर चले गए हैं, दूसरे लोक में चले गए हैं, वो इस समय हमारे दरवाजे पर आते हैं। और उस समय पर अगर तर्पण और भोजन किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे पर कृपा करते हैं। और इसके साथ साथ श्राद्ध करने की जो विधि है, जैसा कि मैंने कहा कि ब्राह्मण देवता को अगर हम नहीं बुला पा रहे और हम श्राद्ध करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, श्राद्ध का सीधा सीधा अर्थ तो भोजन कराने से है आज के समय में, परंतु भोजन कराने से पहले जो नियम है वो तर्पण का है। और तर्पण करने की जो विधि है वो ब्राह्मण देवता ही कर सकते हैं, परंतु हम स्वयं में अगर तर्पण करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो तर्पण 3 जगह होता है, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए और फिर पितरों के लिए। तो देवताओं को तर्पण करने के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुख कर कर अंजलि में जल लेके अग्रभाग से छोड़ने से, वो भी एक बार देवताओं के लिए जल अर्पण किया जाता है, उसको बोलते हैं तर्पण। ध्यान ये रखना है कि जब जल अर्पण करते हैं देवताओं के लिए, उसमें थोड़े से अक्षत यानी कि चावल मिला लेने चाहिए। इसी प्रकार विशेष रूप से जब ऋषियों के लिए हम श्राद्ध करते हैं तो हमारा मुख उत्तर की तरफ रहना चाहिए। और जब उत्तर की तरफ मुख रहेगा, जल में जो मिले हुए होने चाहिए, और जो मिले हुए जल से हथेली के इस भाग से 2 बार
अंजलि में जल लेके 2 बार अर्पण करना चाहिए। जल, जो मिले हुए जल को अर्पण करना चाहिए ऋषियों के लिए, ऋषियों का ध्यान करके, स्मरण करके। इसी प्रकार पितरों के लिए जब हम तर्पण करते हैं तो दक्षिण दिशा में अपना मुख कर कर अंजलि में जल लेकर, वो भी जल के अंदर काले तिल मिले हुए हों, और अंगूठे के इस भाग से 3 बार अंजलि भर भर कर जल देना चाहिए। या 1 बार अंजलि में ले लिया और 3 बार छोड़ दिया, या लोटे में तिल मिलाए जल के साथ और उनको 3 बार डाल दिया। इस प्रकार से जिस भी पितृ के लिए कर रहे हैं उनका स्मरण करना चाहिए। और प्रथा तो यहां तक की है कि अपने 7 कुल, 7 पीढ़ियों तक के, या जिसके नाम गोत्र हमें ध्यान है उनके लिए हमें नाम लेके, गोत्र लेके तर्पण करना चाहिए। तो ये विधि है। अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुला रहे हैं और उसके बाद जो भी आपने भोजन बनाया है वो मंदिर में दे सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन दिया जा सकता है। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष के अंदर विशेष रूप से 8 चीजों का महत्व है। जैसे समय का महत्व है, इसी प्रकार 8 चीजों का विशेष महत्व बताया गया है। अगर उन 8 चीजों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और श्राद्ध पक्ष की जो ग्रंथ है, अनेक ग्रंथों में उल्लेख आया हुआ है, अनेक पुराणों में भी उल्लेख आया हुआ है कि वो 8 चीजें इस प्रकार हैं। एक तो सबसे पहले जो समय मैंने बताया, जिसको कुतुब वेला बोलते हैं, वो है मध्याह्न काल। दूसरे नंबर पे आता है खड्ग पात्र। खड्ग पात्र आज के युग में होना तो असंभव सी बात है, परंतु मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं कि शास्त्रों में क्या क्या वर्णित है। खड्ग पात्र का मतलब होता है गैंडे के सिर से बना हुआ जो पात्र है, उसका उल्लेख शास्त्रों में कहा गया है। तीसरा नेपाली कंबल। नेपाली कंबल का अर्थ है कि ओरिजिनल कंबल, ऊनी बना हुआ, वो नेपाली कंबल विशेष रूप से कहा गया उसको। और चांदी का महत्व है। चांदी के पात्र में अगर हम प्रयोग करें चांदी के पात्र का श्राद्ध पक्ष में तो उसका महत्व है। इसके अलावा कुशा और तिल और गौ के अलावा गौ का जो हमारे यहाँ दूध कह सकते हैं या गौ से बने हुए पदार्थ कह सकते हैं। और इसके अलावा दोहित्र का क्या अर्थ है? कन्या का बेटा। अगर मान लीजिए ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा रहे हैं या ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी बेटी के पुत्र को भी अगर भोजन कराते हैं तो भी वो पूर्ण रूप से माना जाता है, उसके उतना महत्व है। तो ये 8 चीजों का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया। इनमें से जो जो कार्य हम कर सकते हैं हमें करने चाहिए श्राद्ध पक्ष के अंदर, पितृ पक्ष के अंदर। और विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए जिस तिथि पर जो व्यक्ति गया है उसी तिथि पर तर्पण करने का विधान है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तर्पण करने की विधि भी मैंने बताई है। श्राद्ध पक्ष के बारे में और विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।